क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को बिना जोर डाले, बिना कुछ कहे ही अपने अनुसार कैसे चला लेते हैं? कैसे कुछ लोग बार बार हमारे फैसलों को बदलवा लेते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे वो हमारी सोच को ही कंट्रोल कर रहे हों। यह कोई जादू नहीं है, यह है डार्क साइकोलॉजी, यानी इंसानी दिमाग की वो गहरी चालें जो अक्सर नजर नहीं आती लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती हैं। इस किताब की शुरुआत इसी सच्चाई से होती है। दुनिया में सिर्फ मेहनती होना काफी नहीं, समझदार और मानसिक रूप से मजबूत होना भी जरूरी है। डार्क साइकोलॉजी का मतलब है इंसानी व्यवहार के वो गुप्त रहस्य जो दूसरों को कंट्रोल करने, गुमराह करने या अपनी बात मनवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तकनीकें कहीं न कहीं हर इंसान के आसपास मौजूद हैं, कभी रिश्तों में, कभी काम की जगह पर, तो कभी सोशल मीडिया या विज्ञापनों में। ये किताब आपको डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है, ताकि आप इन तकनीकों को पहचान सकें, खुद को बचा सकें और जरूरत पड़ने पर अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए इन तकनीकों का नैतिक उपयोग कर सकें। आज की दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे को प्रभावित करना चाहता है, कोई आपका भरोसा जीतना चाहता है तो कोई बस आपको यूज करना चाहता है, वहां यह समझना बेहद जरूरी हो गया है कि प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंस और मानसिक नियंत्रण करना, मैनिपुलेशन, एक जैसे नहीं है। एक नेता प्रेरित करता है लेकिन एक चालाक इंसान आपको इस्तेमाल करता है। फर्क समझना और खुद को उस फर्जी असर से बचाना आज की सबसे बड़ी ताकत है, और यह किताब आपको वही ताकत देने आई है। आपके भीतर पहले से ही वो क्षमता है जिससे आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि कौन आपके दिमाग से खेल रहा है, तो आप बिना जाने ही किसी और की कठपुतली बन सकते हैं। इस किताब के जरिए आप न केवल दूसरों की चालों को पहचानना सीखेंगे, बल्कि खुद भी एक बेहतर, समझदार और आत्मनिर्भर इंसान बनेंगे। डार्क साइकोलॉजी के ज्ञान से आप बुरे नहीं बनते, बल्कि सुरक्षित बनते हैं। ये समझ आपको नकारात्मक लोगों से दूर रखती है और आपकी सोच को तेज, साफ और असरदार बनाती है। जब आप इन तकनीकों को समझते हैं तो आप डरते नहीं, आप औरों से 2 कदम आगे चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपने जीवन के कंट्रोल को पूरी तरह अपने हाथों में लेते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने दिमाग की असली ताकत को पहचानें। आप केवल सपने देखने वाले नहीं, उन्हें पूरा करने वाले इंसान बने। यह किताब एक आईना है जो आपको आपकी कमजोरियों के साथ साथ आपकी असली ताकत दिखाएगी। तो चलिए एक नई यात्रा शुरू करते हैं, जहां डर नहीं, सच की समझ और आत्मबल आपका साथ देंगे। चैप्टर 1, द हिडन फोर्सेस बिहाइंड ह्यूमन बिहेवियर। हर इंसान के अंदर एक दिमाग चलता है, एक ऐसा सिस्टम जो बिना रुके सोचता, महसूस करता और फैसले लेता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अपने बहुत सारे फैसले खुद नहीं लेते? हमें लगता है हम सोच समझकर निर्णय ले रहे हैं, लेकिन कई बार हम किसी और के इशारों पर चल रहे होते हैं, बिना जाने, बिना समझे। यह अध्याय उसी सच्चाई से पर्दा उठाता है। लोग जोड़ तोड़ या मैनिपुलेशन क्यों करते हैं? वजहें कई हो सकती हैं। कुछ लोगों को दूसरों पर कंट्रोल चाहिए होता है, कुछ अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ऐसा करते हैं, और कुछ सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों के मन से खेलते हैं। लेकिन इस सब के पीछे जो 3 सबसे बड़े कारण हैं, वो हैं डर, लालच और असुरक्षा। 1, डर, फियर। डर एक बेहद ताकतवर भावना है। डर से इंसान हर वो चीज करने को तैयार हो जाता है जो शायद होश में कभी ना करता। एक बॉस जो अपनी पोजीशन खोने से डरता है, वो अपने जूनियर्स को नीचे दिखाता है। एक पार्टनर जो अकेले छूट जाने से डरता है, वो अपने साथी को गिल्ट ट्रिप करता है या इमोशनल ब्लैकमेल करता है। जोड़ तोड़ का सबसे पुराना और गहरा हथियार है डर, क्योंकि डर का फायदा उठाना आसान है। 2, लालच, डिजायर। हम सब कुछ न कुछ चाहते हैं, पैसे, प्यार, सम्मान, ताकत। और जब यह चाहत हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो कुछ लोग सही गलत का फर्क भुला देते हैं। वे दूसरों से वो चीजें निकलवाने की कोशिश करते हैं जो उन्हें खुद हासिल नहीं हो रही होती। इस लालच को छिपाने के लिए वो चालाकी से बोलते हैं, मीठा दिखते हैं, लेकिन अंदर से आपका फायदा उठाते हैं। 3, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। यह सबसे खामोश लेकिन खतरनाक वजह है।
जो लोग खुद को कमजोर महसूस करते हैं वो दूसरों को दबाकर या कंट्रोल करके खुद को बेहतर महसूस करना चाहते हैं। उनका जोड़ तोड़ दूसरों को गिराने के लिए नहीं बल्कि खुद को ऊंचा दिखाने के लिए होता है, लेकिन इसका नुकसान हमेशा दूसरे को होता है। असल जिंदगी के उदाहरण। सोचिए एक ऐसा बॉस जो हमेशा कर्मचारियों को यह जताता है कि बिना उसके कंपनी डूब जाएगी। वो जानता है कि उसकी बातों से डर बैठ जाएगा और कोई उससे सवाल नहीं करेगा। या एक रिलेशनशिप में वो इंसान जो कहता है तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, लेकिन असल में वो आपकी आजादी को धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है। एक और उदाहरण, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स जो हर बात को बहुत आकर्षक बनाकर पेश करते हैं ताकि लोग उनके ब्रांड्स को फॉलो करें, प्रोडक्ट्स खरीदें और वो अपने फायदे में रहे। वहां भी जो काम कर रहा है वो है भावनाओं की मैनिपुलेशन। अब सवाल ये उठता है कि हम इस खेल को कैसे पहचानें? इसका जवाब है सच को जानना और खुद को मानसिक रूप से तैयार करना। जब आप जान जाते हैं कि कौन सी भावना को लोग आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपका डर, आपकी कमी या आपकी चाहत, तो आप सतर्क हो जाते हैं। आप हर मीठी बात पर भरोसा नहीं करते, हर सलाह को तुरंत सच नहीं मानते और हर रिश्ते में खुद को खोने नहीं देते। आप सीखते हैं कि कैसे अपने मन को मजबूत रखा जाए ताकि कोई आपकी सोच के साथ खिलवाड़ न कर सके। आपको जानना होगा कि इस दुनिया में हर कोई ईमानदार नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से डरें। इसका मतलब है कि आप समझदार बने, खुली आंखों से जिएं और हर कदम सोच समझ कर रखें। हर इंसान के पास एक गेम होता है, लेकिन आप तब तक हारते हैं जब तक आपको खेल के नियम नहीं पता होते। एक बार जब आपने इस खेल को समझ लिया, तब आप सिर्फ मोहरा नहीं रहते, आप खुद खिलाड़ी बन जाते हैं। अब क्या करें? खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं किसी के डर, प्यार या लालच की वजह से फैसले ले रहा हूं? जब कोई व्यक्ति बार बार आपको गिल्ट फील करवाए या आपकी आजादी को कंट्रोल करने लगे, तो सतर्क हो जाएं। अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखें। आपकी भावनाएं आपकी अपनी हैं, उन्हें कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक आप इजाजत न दें। याद रखिए, समझदार बनने का मतलब चालाक या धोखेबाज बनना नहीं है। इसका मतलब है अपने मन का मास्टर बनना। और एक बार जब आप इस ताकत को पा लेते हैं तो कोई भी आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। चैप्टर 2, इमोशनल मैनिपुलेशन, द इनविजिबल चेन्स। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम खुद के नहीं रहे। हम सोचते हैं लेकिन सोच पक्की नहीं होती। हम महसूस करते हैं लेकिन उसमें उलझन होती है। हम रिश्तों में होते हैं लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस करते हैं। यह सब अक्सर तब होता है जब कोई और चुपचाप बिना शोर मचाए हमारे इमोशन से खेल रहा होता है। इसे कहते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन, यानी भावनाओं से ऐसा खेल कि हम खुद को ही नहीं पहचान पाते। गैसलाइटिंग एक मानसिक खेल है जिसमें कोई व्यक्ति बार बार आपको यह यकीन दिलाता है कि आपकी सोच, आपकी याददाश्त या आपका महसूस करना गलत है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी को झूठ बोलते पकड़ लिया और वो कहता है तुम्हें गलत फहमी हुई है या तुम पागल हो रहे हो, तो यह गैसलाइटिंग है। यह व्यक्ति बार बार आपको खुद पर शक करने पर मजबूर करता है ताकि आप उस पर निर्भर हो जाएं। गैसलाइटिंग का असर धीरे धीरे होता है। शुरुआत में आप विरोध करते हैं, लेकिन जब हर बार आपको ही दोषी ठहराया जाता है तो आप खुद को कमजोर, उलझा हुआ और भ्रमित महसूस करने लगते हैं। और यही मकसद होता है, आपका आत्मविश्वास खत्म करना। गिल्ट ट्रिपिंग तब होता है जब कोई बार बार आपको इस तरह शर्मिंदा करता है कि आप उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाएं। उदाहरण के लिए, कोई कहता है मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुम यही करोगे, या अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते तो ऐसा कभी नहीं करते। ये बातें सीधी नहीं लगती, लेकिन इनका असर गहरा होता है। वो इंसान आपकी भावनाओं से ऐसा खेल खेलता है कि आप उसकी बात मानकर खुद को बुरा महसूस करना बंद कर देते हैं। गिल्ट ट्रिपिंग एक इमोशनल जाल है जिसमें आप खुद को दोषी मानने लगते हैं, भले ही गलती आपकी ना हो। लव बॉम्बिंग सुनने में अच्छा लगता है। शुरुआत में कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा प्यार, तारीफ, गिफ्ट्स और ध्यान देता है।
आपको लगता है जैसे आपने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा रिश्ता पा लिया है, लेकिन धीरे धीरे यह प्यार एक पकड़ बन जाता है। जैसे ही आप उस इंसान पर भरोसा करने लगते हैं, वो कंट्रोल शुरू कर देता है। आपसे दूरी बनाएगा, ताने मारेगा या आपकी सीमाएं पार करेगा। लव बॉम्बिंग का मकसद होता है जल्दी से इमोशनल अटैचमेंट बनाना, ताकि आप किसी भी गलत व्यवहार को नजरअंदाज कर दें, यह सोचकर कि उसने पहले कितना प्यार दिखाया था। क्या कोई आपको बार बार आपके अनुभवों पर सवाल उठाता है? क्या आपको लगता है कि आप हर गलती के लिए दोषी हैं, भले ही आपने कुछ गलत न किया हो? क्या कोई आपको बहुत ज्यादा प्यार दिखाकर अचानक ठंडा व्यवहार करने लगता है? अगर इनमें से कुछ बातें आपको अपनी जिंदगी में दिख रही हैं, तो यह संकेत है कि आप इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब है भावनात्मक स्वतंत्रता। इसका मतलब है अपने इमोशंस को खुद समझना, उन्हें खुद चलाना और किसी और को उस पर हक न देने देना। खुद पर भरोसा करना सीखें। अगर आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है, तो वो सचमुच गलत हो सकता है। ना कहना सीखें। जब कोई आपको दोषी महसूस करवाने की कोशिश करे, तो शांत रहकर अपनी सीमाएं तय करें। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको समझें और जिनसे आप बिना डर के बात कर सकें। सबसे जरूरी बात, अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने न दें। हर इंसान को प्यार, समझदारी और सम्मान चाहिए, लेकिन अगर कोई आपको प्यार के नाम पर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वह प्यार नहीं, एक जाल है। आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और अगर आप चाहें तो कोई भी उसमें सेंध नहीं लगा सकता। अब वक्त है इन अदृश्य जंजीरों को तोड़ने का। अपनी भावनाओं को अपना गुलाम नहीं, अपनी ताकत बनाइए। आप किसी की कठपुतली नहीं हैं। आप एक स्वतंत्र, समझदार और आत्मनिर्भर इंसान हैं, और यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 3, द पावर ऑफ पर्सुएजन। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो बस कुछ शब्दों में दूसरों का दिल जीत लेते हैं? जो जब बोलते हैं तो लोग चुपचाप सुनते हैं, जिनके कहे बिना भी लोग उनका अनुसरण करते हैं? यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक कला है, प्रभाव डालने की कला, जिसे इंग्लिश में पर्सुएजन कहा जाता है। हर दिन, हर जगह, चाहे वह सेल्स का दफ्तर हो, राजनीति का मंच हो या कोई धार्मिक संगठन, लोग दूसरों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। कोई मन से प्रेरित करता है तो कोई चालाकी से। लेकिन फर्क इस बात का है कि क्या आप किसी को जगाने के लिए बोल रहे हैं या बहकाने के लिए। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि प्रभाव डालने की तकनीकें कैसे काम करती हैं, इन्हें कैसे पहचाना जाए और कैसे आप इन्हें ईमानदारी से इस्तेमाल करके लीडर बन सकते हैं, धोखेबाज नहीं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP एक तकनीक है जो कहती है कि हमारा दिमाग, हमारी भाषा और हमारे व्यवहार के बीच गहरा संबंध है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई कहता है, सोचिए जब आप यह प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, तो वह आपके दिमाग में एक भविष्य की खुशी की तस्वीर बना रहा है। यह टेक्निक अक्सर सेल्स, थेरेपी और यहां तक कि स्पीच में इस्तेमाल होती है। NLP सिखाती है कि कैसे शब्दों और इमेजिनेशन का सही इस्तेमाल करके दूसरों के सोचने के तरीके को थोड़ा थोड़ा मोड़ा जा सकता है। लेकिन यही तकनीक अगर गलत इरादों से इस्तेमाल हो तो यह मैनिपुलेशन बन जाती है। जो बात बार बार कही जाती है वह दिमाग में बैठ जाती है। चाहे वो कोई स्लोगन हो या झूठा वादा, बार बार सुनते सुनते हम उसे सच मानने लगते हैं। विज्ञापन इसी ट्रिक पर चलते हैं। अगर कोई डॉक्टर कोट पहनकर कुछ बोले या कोई नेता बड़ी भीड़ में माइक लेकर बोले, तो लोग उस पर आसानी से यकीन कर लेते हैं। अगर वो कह रहा है तो सही ही होगा। यह सोच अपने आप हमें प्रभावित करती है। सिर्फ आज के लिए ऑफर, स्टॉक सीमित है, यह मौका फिर नहीं मिलेगा। ये सब स्कैर्सिटी की तकनीकें हैं। जब हमें लगता है कि कुछ मिलने में देर हो गई, तो हम जल्दी फैसला लेते हैं बिना सोचे। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कोई चीज कर रहे हैं या पसंद कर रहे हैं, तो हम भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। 5 लाख लोग इस कोर्स से फायदा उठा चुके हैं। ये लाइन हमारी सोच को प्रभावित करती है। इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं, लेकिन एक अंतर के साथ। आप इनका इस्तेमाल किसी को धोखा देने के लिए नहीं,
बल्कि उन्हें जागरूक और प्रेरित करने के लिए करें। जब आप किसी को कोई विचार समझाते हैं तो उसका मकसद यह होना चाहिए कि वह व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो, नॉट मैनिपुलेटेड बट मोटिवेटेड। यह ताकत तब आपके भीतर आती है जब आप जानबूझकर और समझदारी से बोलते हैं, जब आपकी बातों में इरादा साफ हो और नीयत सच्ची हो। आपके पास भी वह शक्ति है जिससे आप लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। एक अच्छा शिक्षक, एक सच्चा दोस्त, एक समझदार लीडर बन सकते हैं। पर इसके लिए आपको शब्दों का सही इस्तेमाल करना होगा। याद रखिए, शब्द तलवार से ज्यादा तेज होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें समझदारी और ईमानदारी से चलाते हैं तो वे दूसरों को काटते नहीं, उन्हें जोड़ते हैं, उन्हें उठाते हैं। अपने विचारों में सच्चाई रखें, अपने इरादों में साफगोई रखें और दूसरों पर असर डालने से पहले अपने अंदर की मंशा को परखें। तभी आप वाकई एक लीडर बनेंगे जो भरोसे से चलता है, चालाकी से नहीं। चैप्टर 4, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इन रिलेशनशिप्स। हम सोचते हैं कि रिश्ते भरोसे और प्यार पर टिके होते हैं, लेकिन क्या हो अगर यही रिश्ते धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान को खत्म करने लगे? अगर मुस्कान के पीछे दबाव छिपा हो और अगर नजदीकियों में ही मानसिक युद्ध छिपा हो? यह अध्याय उसी अदृश्य जंग की बात करता है जो कई लोग अपने सबसे करीबी रिश्तों में झेल रहे होते हैं, बिना समझे कि उनके साथ हो क्या रहा है। वहीं जब प्यार की जगह कंट्रोल ले लेता है। रिश्तों में प्यार होना चाहिए, लेकिन कई बार यह प्यार नियंत्रण, कंट्रोल में बदल जाता है। रोमांटिक रिश्तों में यह कुछ इस तरह दिखता है, तुम सिर्फ मेरे लिए हो, किसी और से बात मत करना। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरी हर बात मानोगे। ऐसा प्यार धीरे धीरे घुटन में बदल जाता है। शुरू में सब अच्छा लगता है, लेकिन फिर आपकी पसंद नापसंद, दोस्त, कपड़े, सपने, सब पर सवाल उठने लगते हैं। यह प्यार नहीं, मानसिक बंधन, साइकोलॉजिकल बॉन्डेज है। परिवार में भी ऐसा ही होता है। हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, अब तुम हमें शर्मिंदा कर रहे हो। तुम्हारे फैसले हमें तकलीफ दे रहे हैं। काम की जगह पर यह दिखता है। बॉस जो आपको गिल्ट फील कराता है अगर आप ओवरटाइम करने से मना करें। सहकर्मी जो हर बार आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। ये सब उदाहरण हैं मेंटल कंट्रोल के, जहां रिश्ते आपको सपोर्ट नहीं करते बल्कि आपकी सोच को कमजोर करने लगते हैं। 2 टॉक्सिक पैटर्न की पहचान कैसे करें? कुछ संकेत हैं जो बताते हैं कि आप किसी मानसिक युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। आपको हमेशा दोषी महसूस कराया जाता है, चाहे गलती आपकी हो या ना हो। आप खुलकर बात नहीं कर पाते क्योंकि हर बार झगड़ा या धमकी मिलती है। आपको लगता है कि आप बदल जाए तो रिश्ता ठीक हो जाएगा, पर दूसरा कभी नहीं बदलता। हर छोटी बात में माफी मांगना आपकी आदत बन चुकी है। ये रिश्ते आपको इमोशनली ड्रेन करते हैं। यह धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं और आपको दूसरों पर निर्भर बना देते हैं। 3 मानसिक सीमाएं बनाना जरूरी क्यों है? मानसिक सीमाएं आपका सबसे बड़ा हथियार हैं इस जंग में। ये बताती हैं कि आप किस बात को स्वीकार करेंगे और किसे नहीं। कोई आपको कैसे ट्रीट कर सकता है और कैसे नहीं। आपकी इमोशनल एनर्जी कहां खर्च होगी और कहां नहीं। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं और उन्हें मजबूती से निभाते हैं, तभी लोग समझते हैं कि आप कोई कमजोर मोहरा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से भरे इंसान हैं। सीमाएं कैसे बनाएं? ना कहना सीखें, चाहे रिश्ता कितना भी करीबी क्यों ना हो। खुलकर अपनी भावनाओं को जाहिर करें, डर कर नहीं, भरोसे के साथ। बार बार माफी न मांगें अगर गलती आपकी नहीं है। अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दें, किसी भी रिश्ते से ऊपर। आप इस दुनिया में किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हैं। आप इस दुनिया में खुद को पहचानने, सम्मान देने और आगे बढ़ने के लिए आए हैं। रिश्ते तभी सुंदर होते हैं जब वे आजादी के साथ जुड़ते हैं, नियंत्रण के साथ नहीं। अगर आप बार बार ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जहां आपकी आवाज दबा दी जाती है, तो अब वक्त है चक्र तोड़ने का। यह जंग आप हारने नहीं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। जब आप खुद से कहेंगे बस अब और नहीं, तभी आपके अंदर से वो ताकत निकलेगी जो आपको एक नया रास्ता दिखाएगी। आपका आत्मसम्मान आपकी सबसे बड़ी ढाल है।
उसे कभी किसी के कदमों में मत रखिए, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। प्यार, परिवार और काम के रिश्ते अगर आपका सम्मान नहीं करते, तो वो सिर्फ रिश्ते नहीं, एक धीमा जहर है, और आपको हक है उस जहर से खुद को बचाने का। याद रखिए, रिश्ते आपको ऊपर उठाएं, दबाएं नहीं। जो आपको तोड़े, उससे दूर जाना कमजोरी नहीं, समझदारी है। अब वक्त है अपने आत्मसम्मान को फिर से सजाने का और हर उस रिश्ते को बदलने का जो आपको छोटा महसूस कराता है। चैप्टर 5, माइंड कंट्रोल टैक्टिक्स एंड मेंटल रेजिलियंस। दुनिया में कोई हथियार इतना खतरनाक नहीं है जितना सोच पर काबू पाना, क्योंकि अगर कोई आपके दिमाग को कंट्रोल कर ले तो वह आपको बिना जंजीर के कैद कर सकता है, बिना डंडे के झुका सकता है। यही है माइंड कंट्रोल, यानी मानसिक नियंत्रण। एक ऐसा धीमा जहर जो नजर नहीं आता, लेकिन आपके आत्मसम्मान, विचार और फैसलों को खत्म करता चला जाता है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि मैनिपुलेटर्स किस तरह हमारी मानसिक दीवारों को तोड़ते हैं, कैसे धीरे धीरे हमारी सोच को अपनी बना लेते हैं, और सबसे जरूरी बात, हम कैसे अपने मन को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी उसमें सेंध न लगा सके। किसी को मानसिक रूप से कंट्रोल करने के लिए सीधे हमला नहीं किया जाता। चालाक लोग पहले आपकी विश्वास प्रणाली को कमजोर करते हैं। यह काम धीरे धीरे होता है। आपकी खुद पर भरोसे को कमजोर किया जाता है। तुम्हें समझ ही नहीं आता, तुम हमेशा गलती करते हो, आपको अपने फैसलों पर शक करवाया जाता है। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी पहचान को रीसेट किया जाता है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हें बदलना होगा। इस सब का मकसद होता है आपको इतना उलझा देना कि आप सोच ही न सकें, और जो सामने वाला कहे वही आपकी नई सच्चाई बन जाए। थॉट रिफॉर्म, यानी सोच को ढालने की प्रक्रिया। ये तकनीकें कई बार पंथों, कल्ट्स, चरमपंथी संगठनों या कट्टर विचारधाराओं में इस्तेमाल होती हैं, जहां इंसान की सोच को इस कदर बदला जाता है कि वह अपने पुराने विचारों, रिश्तों और पहचान को खुद छोड़ देता है। सटल कोएर्शन वो होता है जो बाहर से जबरदस्ती जैसा नहीं लगता, लेकिन अंदर से पूरा नियंत्रण बना देता है। जैसे, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात मानोगे। यह तो सब कर रहे हैं, तुम अलग क्यों बनना चाहते हो? ये लाइनें मजबूरी जैसी नहीं लगती, लेकिन ये आपकी सोच की आजादी पर धीरे धीरे हमला करती हैं। 3, कैसे बनाए दिमाग को अपनी सबसे मजबूत ढाल। अब सवाल उठता है, इससे बचा कैसे जाए? कैसे अपना मन इतना मजबूत बनाया जाए कि कोई उसे तोड़ न सके? इसका जवाब है मानसिक दृढ़ता, मेंटल रेजिलियंस। ये कोई जन्मजात ताकत नहीं होती, इसे सीखना पड़ता है, रोजाना अभ्यास करना पड़ता है। ए, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं अपने विचार खुद बना रहा हूं या किसी और से प्रभावित हो रहा हूं? क्या मेरा फैसला डर से आया है या समझदारी से? बी, मानसिक सीमा, मेंटल बाउंड्रीज। हर इंसान को यह तय करने का हक है कि कौन उसकी सोच को प्रभावित करेगा और कौन नहीं। किसी की भावनात्मक चालों में न उलझें, ना कहना सीखें और बिना अपराध बोध के कहें। सी, सूचना का चयन, कंट्रोल योर इनपुट्स। क्या आप सिर्फ एक ही तरह की बातों को सुनते हैं? क्या आप सोशल मीडिया या किसी व्यक्ति की सोच से पूरी तरह प्रभावित हैं? अगर हां, तो जरा रुकिए, अलग अलग विचार सुनिए, सोचिए और खुद फैसला लीजिए। डी, खुद से संवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हर दिन खुद से कहें, मैं सोच सकता हूं, मैं निर्णय ले सकता हूं, मेरा मन मेरा है और इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। जो इंसान अपनी सोच पर कंट्रोल कर सकता है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रखता है। लेकिन अगर आप अपने मन की चाबी किसी और के हाथ में दे दें तो आप बाहर से भले ही आजाद दिखें, अंदर से आप कैदी बन जाते हैं। आपको खुद को मानसिक रूप से तैयार करना होगा, हर चाल को समझने के लिए, हर जाल से बाहर निकलने के लिए और हर स्थिति में अपना मन स्थिर रखने के लिए। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है और सबसे बड़ा रक्षक भी। फैसला आपको करना है कि आप किसे चुनते हैं। याद रखिए, माइंड कंट्रोल का तोड़ है माइंड मास्टरी। जब तक आप खुद को नहीं पहचानते, कोई और आपको परिभाषित करता रहेगा। लेकिन जब आप अपने विचार, भावनाएं और फैसले खुद तय करना शुरू कर देते हैं, तब आप किसी का मोहरा नहीं,
अपनी जिंदगी के कप्तान बन जाते हैं। अब तक आपने सीखा कि लोग कैसे आपके दिमाग से खेलते हैं, भावनाओं का फायदा उठाते हैं और कैसे आप उन चालों से बच सकते हैं। लेकिन अब वक्त है सबसे कठिन सवाल पूछने का। क्या कभी आप भी मैनिपुलेटिव बन गए हैं? कई बार हम दूसरों की गलतियों को तो देख लेते हैं, लेकिन जब वही आदतें हमारी सोच या व्यवहार में होती हैं, तो हम उन्हें चालाकी, अपना हक या जरूरी व्यवहार कहकर टाल देते हैं। पर सच्चाई यह है कि हर इंसान में मैनिपुलेटर बनने की क्षमता होती है। बस फर्क इस बात का है कि आप उसे कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैनिपुलेटिव बनना जरूरी नहीं कि हमेशा जानबूझकर किया जाए। कई बार यह एक आदत की तरह आता है। जब आप किसी को गिल्ट फील करवाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो आपकी बात माने। जब आप जानबूझकर रोते हैं या गुस्सा करते हैं ताकि सामने वाला चुप हो जाए। जब आप अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो जैसी बातें करके दूसरों की आजादी पर असर डालते हैं। ये सब मैनिपुलेशन की सूक्ष्म लेकिन गहरी निशानियां हैं, और अगर हम इन्हें समय पर पहचाने नहीं तो ये हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है और हमें बिना जाने ही हम दूसरों को चोट पहुंचा देते हैं। खुद को टटोलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप वाकई एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं तो आपको खुद से कुछ कड़े सवाल पूछने होंगे। क्या मैं किसी से इस तरीके से पेश आता हूं कि वो चुप रहने को मजबूर हो जाए? क्या मैं बार बार दूसरों की भावनाओं का इस्तेमाल अपनी जीत के लिए करता हूं? क्या मैं सही चीज के लिए समझा रहा हूं या सिर्फ खुद की चालाकी चला रहा हूं? अगर इन सवालों के जवाब हां में है तो रुकिए, सोचिए और खुद से कहिए, मुझे बदलना है। प्रभाव डालना मतलब किसी को सोचने, समझने और खुद निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना। नियंत्रण करना मतलब किसी को इस तरह से घेर लेना कि उसे लगे उसके पास कोई और विकल्प ही नहीं है। जब आप किसी से बात करते हैं, कोई सलाह देते हैं या किसी को राय देते हैं, तो यह देखें कि आपकी मंशा क्या है। क्या आप उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं या बस उन्हें अपने रास्ते पर चलाने के लिए दबाव डाल रहे हैं? खुद को बदलने की पहली और सबसे बड़ी शर्त है स्वीकार करना कि हम भी कभी कभी गलत होते हैं। यह कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि यह एक बहादुर इंसान की निशानी है। जब आप अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं, तभी आप उन्हें सुधार सकते हैं। और जब आप खुद के इरादों को साफ रखते हैं, तो आप न सिर्फ दूसरों के साथ ईमानदार रहते हैं, बल्कि खुद से भी। अब जब आप खुद की मैनिपुलेटिव आदतों को पहचान चुके हैं, तो अगला कदम है उन्हें सकारात्मक प्रभाव में बदलना। किसी को सहारा दीजिए, सहमति नहीं थोपिए। बातों में सच्चाई लाइए, चालाकी नहीं। भावनाओं से खेलिए मत, समझिए और उन्हें संभालना सीखिए। आप दूसरों के लिए वो इंसान बनिए जिसकी मौजूदगी में लोग खुद को बेहतर, आजाद और समझे हुए महसूस करें। दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझना जरूरी है। अगर आप सही मायनों में लीडर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर झांकिए। जिस दिन आप अपने भीतर के मैनिपुलेटर को पकड़ लेंगे और उसे बदल देंगे, उस दिन आप एक नई शुरुआत करेंगे। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी नीयत है। अगर वो साफ है, तो आप जो भी कहेंगे उसमें प्रभाव होगा, और वो प्रभाव कभी किसी को चोट नहीं देगा, बल्कि उसे और मजबूत बनाएगा। चैप्टर 7, द साइकोलॉजी ऑफ एम्पावरमेंट। अब सुनो ध्यान से। यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह आग है। यह वो मोड़ है जहां आपकी कहानी बदलती है। अब आप शिकार नहीं रहेंगे, अब आप मोहरा नहीं बनेंगे, अब आप किसी की कठपुतली नहीं रहेंगे। अब आप जाग चुके हैं। अब वक्त है खुद को फिर से लिखने का। वेट, जागरूकता को ताकत में बदलो। जागरूकता सिर्फ जानने से नहीं आती, यह समझने से आती है, महसूस करने से आती है कि आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार खुद को दूसरों के इशारों पर नाचते हुए पाया है। लेकिन अब आपको सिर्फ देखना नहीं है, अब आपको चाल बदलनी है। अब जब आपको मैनिपुलेशन की चालें समझ में आ गई हैं, तो अगला कदम है उन्हें रोकना। अब जब आपने सीखा है कि डर, गिल्ट और कंट्रोल कैसे काम करते हैं, तो आपको इन भावनाओं को अपने पक्ष में मोड़ना है। डर को फैसले की ताकत में बदलो, गिल्ट को समझदारी में बदलो और कंट्रोल को आत्मनियंत्रण में। 2, अपने मानसिक स्क्रिप्ट को दोबारा लिखो। अब सोचिए,
आपकी जिंदगी एक फिल्म है और अब तक उस फिल्म की स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी थी। तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं, लोग क्या कहेंगे। अब ये स्क्रिप्ट बदलने का वक्त है। नई स्क्रिप्ट कुछ ऐसी होगी, मैं जो तय करूं वही मेरा सच है। मुझे किसी की मंजूरी नहीं चाहिए, मैं खुद ही काफी हूं। मैं डरूंगा नहीं, मैं सोचूंगा। मैं झुकूंगा नहीं, मैं चुनूंगा। हर सुबह अपने आप से कहो, आज मैं अपना दिन खुद तय करूंगा। आज मैं किसी की बात से नहीं, अपनी सोच से चलूंगा। आज मैं किसी के मन का खेल नहीं बनूंगा, मैं खुद का मास्टर बनूंगा। आपके पास अब वो समझ है जो बहुत कम लोगों के पास होती है, और जब समझ होती है तो जिम्मेदारी भी आती है। अब आप ये ज्ञान किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उठाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक असली लीडर डर से नहीं, भरोसे से चलता है, दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं। आप वो बनेंगे जो दूसरों की आत्मा को छूते हैं। अब आप अपने शब्दों से इंस्पायर करेंगे, एक्सप्लॉइट नहीं। श्योर मोटिवेशनल टूल्स। अब रोज की जीत की आदत बनाओ, डेली एफर्मेशंस। हर सुबह खुद से कहें, मैं स्वतंत्र हूं और मेरी सोच मेरी है। मैं सीमाओं को पहचानता हूं और उनका सम्मान करता हूं। मैं खुद पर भरोसा करता हूं और मेरी मंजिल मुझे दिख रही है। बाउंड्रीज चेकलिस्ट। क्या मैंने आज ना कहा जब जरूरत थी? क्या मैंने अपनी भावनाओं को दबाने नहीं दिया? क्या मैंने आज खुद की इज्जत सबसे पहले रखी? हर दिन खुद से ये 3 सवाल पूछिए और जवाब साफ होने चाहिए। इन्फ्लुएंस ऑडिट। क्या मेरा प्रभाव दूसरों को प्रेरित कर रहा है? क्या मेरी बातें किसी को चोट पहुंचा रही हैं? क्या मैं लोगों को स्पेस दे रहा हूं सोचने का? अगर जवाब हां है, आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं है, आज का दिन सही करने के लिए सबसे अच्छा है। अब एक बात हमेशा याद रखना, ताकत वहीं है जहां आप खुद को पहचानते हो। आप अब वो इंसान नहीं रहे जिसे कोई भी अपनी मर्जी से चला सके। आप अब उस युद्ध से निकल चुके हैं। अब आप अपने जीवन के जनरल हो। अब आप डर को नहीं, दिशा को चुनते हैं। तो उठो, बोलो, तय करो, क्योंकि अब आप जाग गए हो। अब आप अपने दिमाग को हथियार की तरह इस्तेमाल करना जानते हो। अब आप सिर्फ जिंदा नहीं, जागे हुए जिंदा हो, और यही असली सशक्तिकरण है। तो दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन हमें एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाती है जहां इंसानी मन की गहराइयां सो इस्तेमाल की जा सकती हैं, या तो किसी को बेहतर बनाने के लिए या फिर उसे कंट्रोल करने के लिए। यह किताब हमें सिर्फ दूसरों की चालों को पहचानने का तरीका नहीं बताती, बल्कि हमें खुद को इनसे बचाने का भी हौसला देती है। अब सवाल यह है, क्या आप जानबूझकर किसी के जाल में फंसना चाहेंगे, या फिर आप वो बनना चाहेंगे जो हर चालाकी को पहचान सके और खुद के सोचने की ताकत को मजबूत बनाए? याद रखिए, ज्ञान ही शक्ति है, और जब आप दूसरों की मनोवैज्ञानिक चालों को समझ जाते हैं तो आप सिर्फ एक शिकार नहीं रहते, आप एक मास्टर ऑफ माइंड बन जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपने इस किताब से सबसे बड़ी सीख क्या ली। और हां, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और किताबों की गहराई से समरी लाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। अपने मन को मजबूत बनाइए, खुद को जानिए और दुनिया को समझिए। मैं मिलूंगा आपको अगली दमदार समरी के साथ। जय हिंद।